आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर एक बार हमें प्रभु का वचन हम सीखे समझे इसलिए कि मौका दिया। आए हम प्रभु के वचन से मनन करें। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर खुद अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए, वो मेरा एकलौता बेटा है जिस पर मैं प्रसन्न हूँ। और आज हम और एक शख्स जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, यूहन्ना बैप्टिस्ट, जो परमेश्वर अपने पुत्र के पृथ्वी पर भेजने से पहले उनको भेजा, वहाँ वो गवाही देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 14वीं पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते बेटे की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना यहाँ गवाही देता है। बहुत बढ़िया गवाही है। वो क्या बताता है? वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रभु यीशु वो पहले से था। वो यूहन्ना पहली अध्याय की पहली पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, तीसरा पद, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यूहन्ना यहाँ जो गवाही देता है वो अपने पहले से थे मसीह था, यीशु मसीह था, वो बताता है। यहाँ वो गवाही देकर वो बात हमें बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ 14वीं पद में हमने पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के अकलौते ही महिमा। यूहन्ना के इस विषय में गवाही दी। यूहन्ना वो गवाही देता है कि वो ही परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है। और वो जो बड़ी बात बताता है वो तो ये है कि वो मेरे पहले से था। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात वो हमसे उनकी गवाही में बताता है। क्या बताता है? क्योंकि वह मुझसे पहले था। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है और मुझसे पहले से था। यहाँ आगे भी लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यह यूहन्ना की गवाही है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो आप पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। वो हमसे यूहन्ना उनकी गवाही के माध्यम से देता है। यहाँ बहुत बड़ी बात आगे भी बता है। यूहन्ना 1:18 पद, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। पहली बात वो बताता है वो मुझसे पहले था। दूसरी बात, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन हम यीशु मसीह के माध्यम से
परमेश्वर को देख सकते हैं। वही बात पद 18 में बताई, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एक बड़ी गवाही यहाँ आगे देता है, बहुत बड़ी गवाही। यूहन्ना 1:29 पद, वहाँ वो क्या बोलता है, उस दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र वो मेमना बन के आया था हमारे पापों के लिए, हमसे पापों से मुक्त कराने के लिए, नया जीवन देने के लिए। तो यहाँ वो भी बताता है उसके गवाही में कि वो परमेश्वर का मेमना था, हमारे लिए वो मेमना बन के परमेश्वर का पुत्र बन के आया। और वो बात आगे भी वो बताता है। यूहन्ना पहले अध्याय की 30वीं पद में बताता है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। दूसरी बार वो उस बात को रिपीट करता है, बताता है क्या, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और आगे भी 31वें पद में वो क्या बताता है, और मैं तो उससे पहचानता ना था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो भी बताता है कि मैं तो उससे पहचानता न था। तो कैसे उसने यीशु मसीह को पहचाना वो भी बताता है, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, क्या गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहरा गया और मैं तो उससे पहचानता नहीं था। यूहन्ना वो भी जाहिर करता है कि मैं तो उससे पहचानता नहीं था। वो दूसरी बार बोलता है, 31वें पद में बोलता है, और मैं तो उसे पहचानता न था। यहाँ भी वो बात वो दोहराता है, क्या, और मैं तो उससे पहचानता नहीं था। तो उसने किस तरह से उनको पहचाना तो वो भी बताता है, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, परमेश्वर ने यूहन्ना को जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसी ने उनको क्या बताया वो भी वो बताता है, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझे कहा, क्या कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा की ये गवाही प्रभु यीशु मसीह के लिए है, और वो खुद क्या बोलता है, मैंने देखा, देखकर, देखे बिना कुछ हम यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो हमारे मनुष्य स्वभाव में है। लेकिन यहाँ यूहन्ना तो बता, मैंने देखा, क्या देखा, जो परमेश्वर ने बताया था वो परमेश्वर ने क्या बताया था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा था उसी ने मुझे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने लगा। और मैंने देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखकर, पहचान कर, परमेश्वर ने जो चिन्ह निशानी दी थी वो निशानी के आधार पर यीशु मसीह को पहचान कर वो यहाँ गवाही देता है, क्या देता है, वही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो बात हम प्रभु के वचन से पढ़कर सुनकर सीख सकते हैं। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए है, हमको पापों में से उद्धार मुक्ति दिलाने के लिए है, और वो काम उसने पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ यूहन्ना तो वो बात पता है, वो परमेश्वर का मेमना है, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान सूली पे देने वाला है, हमारे पापों के लिए अपना जीवन
वो सूली पर देने वाला है। और उन्होंने अपने पापों के लिए अपनी जान सूली पर दी, वो मेमना बन गया। और उनके पर विश्वास करके हम हमारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं। और इसी बात को यूहन्ना 1:12 में यूहन्ना क्या बताते हैं? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हमारे लिए वो परमेश्वर की बड़ी योजना यीशु मसीह के द्वारा पूरी की गई। तो आए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उसके संतान होने का अधिकार प्राप्त करें और हमारे जीवन के माध्यम से हम परमेश्वर को महिमा देते रहें। वही करने के लिए प्रभु उसका अनुग्रह हम सब करें। आमीन।